हेलो दोस्तों, आज हम लोग 23 और 24 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी आईक्यू के चैनल पर। तो छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग संजू देवी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संजू देवी निवासी कहाँ की है, ऐसे करके। तो ये कोरबा की निवासी है और किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो कबड्डी से संबंधित है, इनका खेल है कबड्डी। आगे देखते हैं हम लोग। तो इनका चयन किस में हुआ है? 20वें एशियन गेम्स के लिए 12 सदस्यीय भारतीय महिला टीम कबड्डी में चयन हुआ है इनका। और ये अभी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में आया था ना, 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जापान के आइची नागोया में। ओके, अब देखते हैं उपलब्धि क्या है इनका, संजू देवी जी का। तो 2025 में ढाका में आयोजित दूसरे महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये प्रशिक्षण प्राप्त की है बिलासपुर से। नेक्स्ट करेंट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये करेंट है अभिजीत सखुजा। तो ये क्या है? इनका खेल कौन सा संबंध है? पैरा बैडमिंटन श्रेणी है ASL-4। इनकी आयु है 21 वर्ष और निवासी है बिलासपुर। तो वही पूछता है कि अभिजीत सखुजा बिलासपुर से संबंधित है, ऐसे पूछेगा। जैसे ऊपर देखे हम लोग। तो रैंकिंग देखिए क्या है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF है ना, द्वारा जारी की गई ASL-4 कैटेगरी की रैंकिंग में 6वीं रैंक हासिल किया है इन्होंने। ओके, 6वीं रैंक याद रखिएगा। और चयन कहाँ हुआ है? एशियन पैरा गेम्स जापान के लिए भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम में। पैरा बैडमिंटन है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। ये है लिंगो दरहा जलप्रपात। तो ये स्थान कहाँ है? ये कुएमारी क्षेत्र कोंडागांव में अवस्थित है। और कोंडागांव के बारे में आप जानते ही है, केसकल घाटी है और तेलिन माता का मंदिर है यहाँ। ओके, हाँ, और यहाँ बड़े डोंगर भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर हम लोग। ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आजकल, हार्ड। ओके, तो 2 दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम। तो आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और शामिल कौन हुए थे? विष्णु देसाई। तो इन्होंने क्या किया है? छत्तीसगढ़ का नया आर्थिक व तकनीकी विकास रोड मैप प्रस्तुत किया है। उसके बाद देखते हैं 2030 का रोड मैप क्या होगा। तो देख लेते हैं, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप लक्ष्य, तो 2030 तक राज्य में 5000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है। युवाओं को 10 लाख तक सीड का फंड मिलेगा। उसके बाद AI मिशन, तो जान ही रहे हो आप लोग, 500 करोड़ का AI मिशन स्वीकृत किया गया है और 5 एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे ना। उसके बाद जिसके तहत 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा और 50 से अधिक सरकारी सेवाएं AI आधारित होंगी। ओके, तो जितने भी सरकारी सेवा है उनको AI आधारित बनाया जाएगा ताकि समस्या का त्वरित निराकरण हो सके। ओके, अब देखते हैं डेटा सेंटर पार्क। तो ये डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है करके एक क्वेश्चन और बन जाएगा। तो नवा रायपुर में, ठीक है। तो 1000 करोड़ का डेटा सेंटर पार्क तैयार किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 6.31 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओके, जिसकी विकास दर 11.57% रही है। नई औद्योगिक नीति के बाद राज्य को 8 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं सुगमता। उद्योग को, ये क्या है? उद्योग स्थापना को सरल और तेज बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लागू किया है।
ठीक है, तो ये भी IMP हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय करेंट अफेयर है ना। अब तो देखते हैं तीसरा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं ना, तो ये कब से मनाया जा रहा है? जब 23 अगस्त 2026 को अभी मनाया गया है, और 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा। ओके, इसका थीम देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। क्यों मनाया गया है? चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के सम्मान में। ओके, तो ये चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन CGPSC प्री में पूछा गया था, उसके लोअर और लैंडर के बारे में, लैंडर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर रिपोर्ट कौन जारी करता है इसको बस देख लेते हैं। री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 रिपोर्ट कौन जारी किया है? नीति आयोग। ओके, तो इतना ही इसमें याद रखना है, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग। नीति आयोग के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। और हाँ, ये क्वेश्चन है सुब्रतो कप से संबंधित। तो कौन से क्रम का है? 65वें क्रम का सुब्रतो कप 2026। तारीख कहाँ हुआ है आयोजन? 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक चल रहा है ये। प्रकार इंटरनेशनल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। शुरुआत हुआ था 1960 में, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजक क्या है? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नामकरण पहले वायुसेना, तो जो पहले हमारे जो वायुसेना प्रमुख थे ना, उनके नाम पर रखा गया है, और वो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये करेंट अफेयर ये है स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस 2026। तो आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस। विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें, विजेता कौन थे और कहाँ हुआ था, ज़्यादा नहीं बनते। हम लोग स्पेसिफिक बनाते हैं करेंट अफेयर को जो आने लायक रहते हैं। ओके, ये है रोजर पे वुल्कैन AI, है ना। तो ये भारत का पहला AI पेमेंट फाउंडेशन मॉडल है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? रोजर पे की 2014 में हुआ था, और मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो आज का करेंट हमारा यही ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले दिन। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं अगले करेंट के साथ। धन्यवाद।